Good morning, my dear children. Welcome to LP Savani Riverside School. Myself, Deepika Sonawadiya, your English teacher. In previous session, we had completed our poem, The Lazy Frog, and the exercises of that. Today, we'll be starting our new lesson, that is Rip Van Winkle, right? The story of Rip Van Winkle. So, let us start the story. This is a story about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man, who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. ये रिप वैन विंकल की स्टोरी है. मतलब इसका नेचर बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा नेचर का था, पर बहुत लेजी था. उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो लेजी था. जो एक बार हिल्स की तरफ चला जाता है और फिर वहां पे सो जाता है, मतलब उसको नींद लग जाती है. पर वो जब उठता है तो 20 years के बाद उठता है, राइट? 20 years ही वॉज स्लीपिंग कंटिन्यूसली. सो जब वो उठा तो उसने देखा कि बहुत सारी चीजें चेंज थी. सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी. Many years ago, at the foothills of Catskill Mountains was a little village. बहुत सालों पहले की बात है. हिल्स के बीच में एक विलेज था, काट्सकिल नाम का. तो वहां पे एक छोटा सा विलेज था. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. तो उसमें एक अच्छा सा नेचर, मतलब बहुत ही सिंपल और अच्छा नेचर वाला लड़का था जिसका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज काइंड नेबर, बहुत ही अच्छा और काइंड था सबके साथ, मतलब बहुत अच्छे से पेश आता था. रेडी टू हेल्प एनीवन, मतलब किसी को भी वो हेल्प करता था, मतलब किसी को वो मना नहीं करता था. Everyone in the village liked him. सभी उससे विलेज में जो भी है उसे बहुत पसंद करते थे. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. और बच्चे भी जो थे उसे देखकर मतलब चिल्लाते थे कि मतलब मजा आता था बच्चों को भी, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था. काइट्स फ्लाई करना उसने सिखाया, फिर मार्बल्स जो खेलते हैं ना, जो कंचे खेलते हैं, वो सिखाया उसने, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियां उन्हें बताता. तो फिर बच्चे भी बहुत पसंद करते थे. द ओनली प्रॉब्लम वॉज विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत लेजी था, बहुत ही ज्यादा आलसी था. ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. तो वो क्या करता था, मतलब कुछ काम नहीं करता था. अपने खुद के फार्म था, मतलब खेत था उसका, तो उसमें वो काम नहीं करता था. सिर्फ ऐसे ही आइडल, मतलब सिर्फ टाइम पास करना, मतलब यहाँ वहां ऐसे ही वो टाइम पास करता था. His fences were falling into pieces, मतलब जो फेंस लगाई होती है, पता है, लकड़ियों का स्पेस, लकड़ियों का पूरा सा हम लोग इसके लिए लगाते हैं, सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ताकि कोई भी एनिमल या फिर कुछ भी अंदर नहीं आए. आपने शायद गार्डन्स पे भी देखा होगा, लंबी लंबी लकड़ियों की फेंस लगाई होती है. तो वो भी टुकड़े हो कर गिर रही थी. हिज काउ वॉज गोइंग टू एस्ट्रे. एस्ट्रे मतलब यहाँ वहां भटकती रहती थी उसकी काउ भी. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, मतलब वीड्स मतलब जो धान जो होती है ना, वो ग्रो होना स्टार्ट हो गई उसके फार्म पे. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग. मतलब रिप का सिर्फ एक ही कंपेनियन था, उसका साथी था, उसका डॉग था, नेम्ड वुल्फ. उसका नेम था वुल्फ, नाम रखा था उस डॉग का. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग. तो काम नहीं करने के लिए वो क्या करता था, वो अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट के अंदर चला जाता था वॉक के लिए. वन डे रिप जस्ट वॉक्ड एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. एक दिन रिप क्या करता है, ऐसे ही चलते ही जा रहा था, मतलब चलता ही गया वो, और माउंटेन्स के हाईएस्ट पार्ट पे पहुंच गया. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर. बहुत दोपहर हो गई थी जब तक वो वहां पे पहुंचा था. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगैन डे ड्रीमिंग. फिर वहां पे एकदम से थक गया था पूरी तरह से, और वहीं पे वो ले हो गया, मतलब वहीं पे लेट गया और ड्रीम करने लग गया. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. तो जैसे ही उसने आराम किया थोड़ी देर तक, तो उसने देखा कि अब तो ये शाम हो गई है, तो जब तक वो वहां पे पहुंचेगा रात हो जाएगी. अपने गांव पहुंचेगा तब तक वहां पे रात हो जाएगी. Okay, now see here. Here is a picture of Rip Van Winkle and playing with his मतलब ये बच्चे सारे उसके पीछे घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और यहाँ पे उसका डॉग है
वुल्फ नाम का, राइट? सो हिज डॉग नेम वाज वुल्फ एंड ये ऐसे ही कपड़े पहनता था, मतलब सेज शूज सॉक्स एंड ऑल, सेज क्लोथ्स, राइट? अब यहाँ पे सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। फिर अचानक से उसे आवाज सुनाई दी जैसे कोई बुला रहा हो, रिप वैन विंकल करके। He looked around and saw a short old man with a thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. So यहाँ वहां देखा उसने, उठा तो उसने देखा एक छोटा सा शॉर्ट आदमी था जिसके थिक हेयर थे, मतलब बहुत ही मोटे से हेयर थे, और ग्रिजल्ड मतलब ग्रिजल्ड मीन्स एकदम से घनी बियर्ड थी, मतलब, राइट? सो जो बैरल था उसके हाथ में, जो ये दिख रहा है आपको, ये पूरा लकड़ी का बैरल, मतलब लकड़ी की टाकी जैसा बनाया हुआ था, ड्रम जैसा बनाया हुआ रहता है। सो वो उठा के वो चल रहा था, उसकी तरफ निकल रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम टू कैरी द बैरल। तो फिर वो ओल्ड मैन जो था, तो वो साइन मतलब कुछ इशारे किया उसने उसको हेल्प करने के लिए, बैरल उठाने के लिए। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। मतलब रिप फिर फटाफट से गया उस स्ट्रेंजर के पास में और टाइटली, मतलब जो ये ओल्ड मैन था उसने उसका हाथ पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम ऑड लुकिंग मैन। फिर वो लोग वहां पे पहुंचे जहाँ पे इन लोगों को पहुंचना था, और वहां पे भी मतलब इसी की तरह, ये जो ओल्ड मैन था उसी की तरह सारे अजीब दिखने वाले लोग थे। मतलब प्लेइंग 9 पिन्स, 9 पिन्स मतलब वो गेम जहाँ पे बॉटल्स अरेंज की हुई होती, बॉटल्स जैसी, राइट? फिर वहां से हम लोग बॉल डालते हैं, बॉल डालने से क्या होता है, वो सारे पिन्स गिर जाती है, राइट? दैट गेम इज कॉल्ड 9 पिन्स गेम। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. सभी एक जैसे के कपड़े पहने थे, मतलब कुछ अजीब ढंग के कपड़े थे उन लोगों के, सबकी बियर्ड सी मतलब दाढ़ी थी, अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर की। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, देयर फेसेस, मतलब ये लोग गेम खेल रहे थे, फिर भी ये लोग सारे क्या थे, दे वेर सीरियस एंड देर वॉज साइलेंस। मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। गेम खेलते तो हम लोग एंजॉय करके खेलते हैं, राइट? पर ये लोग सारे इतने सीरियस थे और एकदम शांत थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच एकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। मतलब सिर्फ एक ही आवाज थी, वो थी बॉल्स की आवाज जो बार बार एको हो रही थी, मतलब बार बार रिपीट हो रही थी माउंटेन्स की वजह से, जैसे बिजलियां कड़क रही हो। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. मतलब रिप और जो उसका जो साथी था जिसके साथ वो बैरल उठाया था उसने, तो वहां पे पहुंचे और सभी ने गेम खेलना स्टॉप कर दिया और कॉन्स्टेंटली मतलब एक साथ सारे उसको घूरने लग गए, कंटिन्यूसली एक जैसा देखने लग गए रिप को। रिप वॉज रियली फ्राइटेन। रिप एकदम से डर गया, सारे एकदम से घूरने लग गए तो थोड़ा घबरा गया। His companion emptied the contents of barrel into glasses and made Rip drink it. फिर उसका जो कंपेनियन था उसने वो कंटेंट्स मतलब जो भी था उस बैरल के अंदर ग्लासेस में खाली किया और रिप को पिलाया। रिप ओपेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। मतलब रिप ऑलरेडी डरा हुआ था, तो फिर उन्होंने जो बोला पीने के लिए बोला, तो फिर उसने वो पी लिया। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into deep sleep. मतलब वो वैसे भी प्यासा था, मतलब बहुत प्यास लग रही थी उसे, तो उसने बहुत सारी मतलब थोड़ी और ग्लासेस उसने पी ली और सो गया। मतलब उसको एकदम गहरी नींद आने लग गई। ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट ही वॉज एट अ प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। मतलब वहां पर सो गया हुए, फिर वहां पे थोड़ा उठ गया। वहां पे सोने के बाद वो तुरंत उठा, थोड़ी देर बाद उठा और अपने आप को कहाँ पाया, जहाँ पे वो पहली बार उस ओल्ड मैन से मिला था, वहां पे वो अपने आप को पाया। ही रब्ड हिज आईज, इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। उसने अपनी आंखें रब की तो मॉर्निंग था, मतलब सुबह थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट दो थॉट आई रबी। मतलब उसने अपने आप से सोचा कि शायद मैं यहाँ पे पूरी रात नहीं सोया हूँ शायद। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नो वेयर। मतलब उसने अपने डॉग वुल्फ को ढूंढा यहाँ वहां पर, वो कहीं पे नहीं था। रिप विजल्ड फॉर हिम, उसने सीटी भी मारी, वुल्फ वुल्फ, देन ही शाउटेड। मतलब वो चिल्लाने भी लग गया, सीटी भी मारी, फिर भी नो डॉग वॉज टू बी सीन। मतलब कोई डॉग वहां पे था नहीं। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, बोला कि ये कुत्ता कहाँ पे चला गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मतलब अपने आप से बातें करने लग गया। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। तो फिर उसने बोला कि चलो अब घर की तरफ चलते हैं, चलो निकल जाते हैं, अब यहाँ से घर की तरफ जाते हैं। एज ही नियर्ड द विलेज
ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिडंट नो एनी ऑफ देम। मतलब वो जैसे ही अपने गांव के पास पहुंचा उसने बहुत सारे लोगों को देखा पर वो किसी को नहीं जानता था। द विलेजेस ऑल्सो स्टैर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज। मतलब वो गांव वाले भी सारे एकदम से उसको घूरने लगे, एक जैसा देखने लग गए उसको एकदम सरप्राइज में। Who is this man? said one। बोला कि ये आदमी कौन है, मतलब उसमें से एक ने बात की। I have never seen him before, said another। Look at his long white beard and his wrinkled face। बोला कि हम लोगों ने इसे कभी नहीं देखा, कौन है ये, मतलब दूसरे आदमी ने बोला कि देखो इसकी इतनी लंबी वाइट दाढ़ी है और अपने उसके चेहरे पे झुर्रियां थी, मतलब रिंकल्स, मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं उनके फेस पे कैसे रिंकल्स होते हैं, सारी चमड़ी उनकी सिकुड़ जाती है, राइट। On hearing this, Rip stroked his chin, and to his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white। मतलब ऐसा सुन के वो रिप भी शॉक हो गया और उसने क्या किया, अपनी चिन को टच किया। तो फिर एकदम से शॉक हो गया वो भी देख के कि इतनी बड़ी दाढ़ी, वो भी 1 फुट लंबी कैसे हो गई और वो भी वाइट। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment। फिर उसमें से एक बूढ़ी औरत उसके पास गई और उसके चेहरे को ध्यान से देखा। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle।" फिर उसने बोला कि ये तो रिप वैन विंकल है। Welcome home again, old neighbor। बोला कि हमारे पुराने नेबर कहाँ पर, मतलब वेलकम होम, फिर से आ जाओ घर पे, आप कहाँ पे थे। Where have you been these 20 years long? 20 long years। मतलब बोला कि तो 20 years तक कहाँ पे था, वेलकम होम अगेन कहाँ पे गया था, 20 years तक तो कहाँ पे गया था। तो 20 years तक ये सोया था, रिप वैन विंकल। ये स्टोरी आपको है ना, अगर आप चाहो तो आपको यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करोगे ना तो मिलेगी आपको इसकी पूरी स्टोरी, मजा आएगा, आप ट्राई करना, राइट। अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग। ये लेसन लिखा है वॉशिंगटन इरविंग ने। द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल नाम की बुक है, तो आप अगर उस पर ढूंढोगे आपको मिलेगा, राइट। तो आज के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, राइट। इसमें हार्डवर्ड्स या फिर वर्ड मीनिंग्स कुछ भी नहीं है। लेसन रीड करना और भी आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना ये लेसन के बारे में। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आएगा, राइट। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।